नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें कि 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे और इसी को लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और वहां मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जहां लोगों में उत्सुकता है, वहीं दूसरी तरफ परिवहन व्यवसाय के लोग अपना दुख भी मोदी जी के आगमन को लेकर बयां कर रहे हैं। बता दें कि पीएम के आगमन को लेकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों और स्कूल प्रबंधन के लोगों से 800 रुपये बसों की डिमांड की गई है, जिससे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी काफ़ी उदास हैं। उनका कहना है कि अभी तक उनका बकाया राशि भी नहीं चुकाई गई है। जब प्रधानमंत्री आते हैं, चाहे राष्ट्र का कोई कार्यक्रम होता है तो बस मालिकों द्वारा बस मंगाया जाता है, चाहे चुनाव से संबंधित हो, चाहे प्रधानमंत्री की यात्रा हो, चाहे किसी प्रकार का सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो हम बस मुहैया कराते हैं। लेकिन पिछले बहुत दिनों से पेमेंट हम लोग को नहीं मिला। लेकिन ये जो रांची के नए उपायुक्त भी आए हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। इन्होंने जब लिस्ट मंगवाया, पेमेंट को ड्यूज देखा, तो इन्होंने पेपर में विज्ञापन जारी करवाया कि जिसका पेमेंट बाकी 2014 का वो 30 तारीख तक कागज पत्र जमा करके पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन हम लोग को दुख इस बात का है कि हम लोग गाड़ी आज देते हैं, पेमेंट मिलता है 5 साल के बाद। ये इसका हम बस मालिकों को बहुत काफ़ी तकलीफ़ है। समय पर टैक्स नहीं दे पाते हैं, हम लोग गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, कमाई धमाई बंद हो जाता है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से गाड़ी ले, हम लोग देने के स्वतंत्र हैं, चूँकि आप डीसी हैं, जिला के मालिक हैं और हम लोग का एक लाइन लिखा हुआ है, जब सरकार को ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी आपकी अधिग्रहण कर सकते हैं। एक लाइन कॉलम में लिखा हुआ है ऑनर बुक में, उसका पालन हम करते हैं, कानून का पालन कर। लेकिन हम लोग को समय पर पेमेंट मिल जाए तो बहुत खुशी होती, और जो पिछला पेमेंट जो नहीं मिला है आज तक, उसके लिए बहुत दुख है। लेकिन रांची के डीसी को धन्यवाद देते हैं, इन्होंने पहल किया है और अखबार में विज्ञापन के माध्यम से लोगों को सूचित किया है कि अपनी पेमेंट आकर 207 नंबर से पेमेंट आकर ले जाए। और 12 तारीख को प्रधानमंत्री की सेवा में लगेंगे बसें। सब स्कूल बंद है 12 को, जबकि एग्ज़ाम है बच्चों का, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल करवा के सारी बसें जा रही है प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में। जिला प्रशासन की तरफ से पता चला कि 800 बस की मांग की गई है, जिसमें 200 प्राइवेट बसें यूज होगी जो लाइन की गाड़ियां हैं, और 600 स्कूल से लेने बसें है। और अगर आप पेमेंट की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री पिछले 1.5 साल पहले आए थे धनबाद, वो पेमेंट अभी तक बाकी है। योगा में हमने गाड़ी भेजा, वो पेमेंट बाकी है। मेयर चुनाव पेमेंट बाकी है, लोकसभा चुनाव पेमेंट बाकी है। गाड़ियाँ भेजते रहिए, पेमेंट मिलता नहीं है। आगे बढ़ेंगे। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मनसुख भाई केंद्रीय राज्य मंत्री जहाज रानी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को झारखंड के साहिबगंज में गंगा पर बने भारत के दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कल प्रधानमंत्री जी झारखंड आ रहे हैं और साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल को देश को समर्पित कर रहे हैं। एक बड़ा इनिशिएटिव है। गंगा इनलैंड वाटरवेज पर साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल के माध्यम से इस प्लेस से नेपाल को जोड़ा जाएगा और नहीं केवल झारखंड, लेकिन नेपाल का कार्गो भी साहिबगंज से मूव होगा। और झारखंड के लिए ये साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से झारखंड में फ्रूट, वेजिटेबल, फ्राइज, वीट्स, सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। मल्टी मॉडल टर्मिनल पर एक लॉजिस्टिक पार्क भी हम बना रहे हैं। ये लॉजिस्टिक पार्क में और ये मल्टी मॉडल टर्मिनल के एरिया में एक छोटे शिप, मतलब इनलैंड वाटरवेज में चलने वाले शिप बिल्डिंग का भी कारोबार होगा, शिप रिपेयर का भी कारोबार होगा। ये साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल झारखंड की आर्थिक गतिविधि में और झारखंड में रोजगार सृजन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ऐसा साहिबगंज टर्मिनल आज बन के तैयार हुआ है। कल प्रधानमंत्री जी उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उसके संदर्भ में मैंने आज रघुवर दास जी माननीय मुख्यमंत्री श्री से विस्तार से बातचीत की और भविष्य के कार्यक्रम के संदर्भ में
भविष्य के डेवलपमेंट के संदर्भ में भी मैंने बातचीत की। आगे बढ़ेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव भुवनेश्वर मेहता, भाकपा माले के जनार्दन पासवान सहित अन्य वाम दलों के सदस्य मौजूद रहे। बता दें कि 14 सितंबर को संयुक्त वाम दलों द्वारा राजभवन मार्च किया जाएगा। मार्च के माध्यम से राज्य में सुखाड़, गैर मजरूआ जमीन का रसीद काटा जाना, कर्मचारियों की लगातार हो रही छटनी, देश में आर्थिक मंदी से अर्थव्यवस्था को हो रहे भारी नुकसान और नए मोटर वाहन नियम में बदलाव की मांग की जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। समझौता करेंगे, हमें सीट देंगे तो मिल के लड़ेंगे, नहीं तो फिर वाम दल अकेले तमाम वाम दल मिल करके चुनाव लड़ेंगे। और उसकी घोषणा इसी महीने में हम लोग, सीटों की भी घोषणा इसी महीने में हम लोग करेंगे। नहीं, गठबंधन की मांग करना तो अलग बात है। गठबंधन में हम लोग, गठबंधन वैसे हम लोगों ने 50 से करने का फैसला किया है। बाकी अब गठबंधन में जो बात बनेगी उनसे बैठक होगी, उनसे बात करेंगे। जो गठबंधन की स्थिति में कितना सीट पर हम लड़ेंगे, ये हम लोग जल्द ही इसका ये करेंगे, क्योंकि अभी तो पहले हम लोग इस महीने के अंत तक इस बात की घोषणा करेंगे कि लेफ्ट पार्टियां मिलकर के अंत तक उसको हम और भी कुछ कोइंसाइज करने के पक्ष में 50 की जो हमने पहले जो सहमति बनाई थी, तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा और कम हो, ताकि एक मजबूती से लेफ्ट भी जिन सीटों पर लड़े मजबूती से लड़े। तो उस पर भी हम विचार करेंगे और विपक्ष के साथ तालमेल होने पर हम कितने सीटों पर न्यूनतम जाएंगे, वो मामला भी उसी स्टेज में जाकर के हम करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अपराधियों ने भाजपा नेता विनय सिंह पर जानलेवा हमला किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता गवाही देने के लिए रांची इंटरसिटी से रांची जा रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। विनय सिंह ने विधायक ढुल्लू महतो पर आरोप लगाया है। बता दें कि गवाही देने के लिए विनय सिंह रांची जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया और ढुल्लू महतो पर लगे केस को वापस लेने की धमकी दी। वहीं पुलिस ने मामले की छानबीन में शुरू कर दी है। हम रांची उच्च न्यायालय जा रहे थे, हाई कोर्ट। मामला था कि बाघमारा विधायक के ऊपर ढुल्लू महतो जी हैं, उनके ऊपर एक भाजपा नेत्री पिछले दिनों गंभीर आरोप लगाई, लेकिन वहाँ के एसपी या जो भी अधिकारी है कोई संज्ञान नहीं लिया। अंततः हाई कोर्ट उस मामले को संज्ञान में लिया और एसपी और डीजीपी दोनों को 22/10 को तलब किया है और कहा है कि आप मामले में इतना विलंब क्यों किए, इसका लिखित रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने मांगा है। और साथ ही ये भी कहा है कि उस पर अविलंब FIR हो। उसी दरमियान हम कतरास से सुबह 6 बजे इंटरसिटी से हम रांची आ रहे थे। उसी दौरान कतरास स्टेशन में ढुल्लू महतो के गुर्गे, जो पहले भी हम पर एक बार अटैक कर चुके हैं इस मामले में, वो 2 व्यक्ति धर्मेंद्र गुप्ता और सोनू चौहान, वो मोबाइल में लगातार बात कर रहे थे कि हाँ घुसने वाला है स्टेशन में। हम जब बोगी में बैठे तो किसी को बताया उसने कि यहाँ फलाना बोगी में लोग बैठा हुआ है, और उस बोगी में चढ़ा भी, लेकिन हमको नहीं पता, वो लगता है कि वो लोग वहीं उतर गया दूसरे तरफ से। बोकारो में 5-6 की संख्या में कुछ युवक जिसका उम्र रहा होगा 30 से 40 साल के अंतराल, और उनको हम हमेशा कभी न कभी ढुल्लू महतो के साथ में देखे हैं। वो आके अचानक न कोई बात न कोई चीज़, हम बैठे थे, बोकारो स्टेशन से गाड़ी खुली, स्टेशन से बाहर हुआ और वो लोग अचानक हमला कर दिए। और हमला करते करते ये भी बोले ये दूसरा बार है, तीसरा बार आप बचने नहीं जा रहे हैं। या तो कमला जी को बोल के
और दुलू महतो पर जो मामला बनने जा रहा है उसको रोकिए। वहीं 1 सितंबर से ट्रैफिक नियम में बदलाव किए गए हैं, जिसको लेकर के पूरे देश में लोगों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसी के तहत झारखंड विकास मोर्चा द्वारा पूरे राज्य में विरोध मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि पाकुड़ में जेवीएम कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला, कानून को वापस लेने की मांग की। जेवीएम का कहना है कि अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानेगी तो वह अपना आंदोलन और तेज करेंगे। जी तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।